दोस्तों, पागल तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम कुछ इस प्रकार से था: जौना खान फक्र मलिक उलुग खान। लेकिन इतिहास इसे जानता है एक बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान या फिर पगला तुगलक इसी नाम से। इसने सनकीपन में जो सरकारी नीतियां जबरदस्ती से आम लोगों पर थोपी थी, उनकी वजह से हजारों लाखों लोग मर गए थे। बाकी बचे लोगों का बड़ा ही बुरा हाल हुआ था। इसने दिल्ली की गद्दी पर साल 1325 से लेकर साल 1351 तक यानी लगभग 26 सालों तक राज किया था, जो कि सामान्य नागरिकों के लिए किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं था, मानो नरकवासी था। आज भी जब कभी किसी सरकारी नीति या सरकारी योजना का मजाक उड़ाना हो तो लोग कहते हैं ये तो तुगलकी फरमान है। यह पगला तुगलक सत्ता पर काबिज हुआ था, वह भी अपने बाप को और बड़े भाई को मारकर। लेकिन बड़ी चालाकी से इसने पूरी घटना को एक अपघात या हादसे का स्वरूप दे दिया था। अपने बाप घियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक को इसने क्यों और किस तरह से मारा था, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। मोहम्मद बिन तुगलक का बाप घियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक एक बहुत ही बड़ा योद्धा और महान लश्करी नेता था, जिसका जन्म एक बड़े ही सामान्य गरीब गुलाम परिवार में हुआ था। लेकिन खुद के बलबूते पर, खुद के मेहनत पर उसने अलाउद्दीन खिलजी के फौज में एक बहुत बड़ा पद हासिल किया था। मंगोल आक्रमणकर्ताओं के खिलाफ उसने बड़ा साहस दिखाया था। लगभग अलग अलग 29 लड़ाइयों में उसने मंगोलों को हराकर भगाया था। उसके इसी पराक्रम के कारण उसे गाजी मलिक यह किताब अलाउद्दीन खिलजी ने दे दिया था और आगे चलकर दीपालपुर इस पंजाब के इलाके का सूबेदार भी बना दिया था। इस घियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक का लाडला, बेहद बुद्धिमान और उतना ही सन की पागल बेटा था जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस बुद्धिमान मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली में अपने घोड़ों के तबेलों का प्रमुख अधिकारी यानी अकुरबाग बनाया था। इसके साथ ही उसके पास बाद में बरीद उल मुल्क यह पद भी सौंपा गया था। बरीद उल मुल्क यानी डाक खाने का प्रमुख, पोस्टमास्टर जनरल। जौना खान दिल्ली में रहकर अलाउद्दीन खिलजी की सेवा कर रहा था और उसका बाप पंजाब के एक सूबे में गवर्नर था। इस जौना खान को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की 12-13 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की सायरा से एक तरफा प्यार भी हो गया था। साल 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी। उस मौत की वजह उसके समलैंगिक साथीदार वजीर मलिक कफूर ने दिया हुआ उसे स्लो पॉइजन था। 2-3 सालों में अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही दर्दनाक मौत उसके समलैंगिक साथीदार मलिक कफूर ने करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद 35 दिनों के लिए खुद मलिक कफूर सुल्तान बन गया था। लेकिन बाद में उसके ही एक वफादार साथी खुसरो खान ने मलिक कफूर का कत्ल करवाया। बाद में हुए सत्ता संघर्ष में मुबारक खिलजी, यह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा, अपने बाकी बचे भाइयों का कत्ल कर कर या फिर उन्हें अंधा बनकर खुद सुल्तान बनने में सफल हुआ था। यह मुबारक खिलजी भी अपनी बाप की तरह ही समलैंगिक था। वह खुसरो खान का प्रेमी था। खुद मुबारक खिलजी पूरे वक्त नशे में धुत रहता था, लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। पूरा राज कारोबार उसका प्रमुख वजीर बना हुआ खुसरो खान ही चलाता था। 4 सालों बाद खुसरो खान ने अपने सुल्तान और प्रेमी रहे मुबारक खिलजी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और खुद सुल्तान बन गया। तब मोहम्मद बिन तुगलक के बाप घियासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में सरदारों के एक बहुत बड़े समूह ने खुसरो खान के खिलाफ बगावत की एक मुहिम शुरू कर दी और उसके नतीजतन सिर्फ 2 महीने में ही उसका तख्ता पलट कर दिया गया। खुसरो खान को गिरफ्तार करके बाद में कत्ल कर दिया गया। साल 1320 में घियासुद्दीन तुगलक खुद सुल्तान बन गया और उसने अपने बेटे जौना खान को अपना युवराज बना दिया था। वैसे उसके बरहम और महमूद नाम के और 2 बेटे भी थे, लेकिन घियासुद्दीन तुगलक ने तख्त के लिए सबसे ज्यादा योग्य बुद्धिमान समझा था मोहम्मद बिन तुगलक को यानी जौना खान को। घियासुद्दीन तुगलक की नज़र जब मुबारक खिलजी की छोटी बहन और अलाउद्दीन खिलजी की बेहद ही खूबसूरत बेटी सायरा पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। उस वक्त सायरा 17-18 साल की बेहद ही खूबसूरत जवान स्त्री बन चुकी थी। तो फिर घियासुद्दीन तुगलक ने खुद उसके साथ शादी कर ली।
मोहम्मद बिन तुगलक का दिल बुरी तरह से टूट गया था। जिस लड़की को वह अपनी बीबी बनाना चाहता था, जिसके सपने वह देखता था, अब वह उसकी सौतेली मां बन गई थी। घियासुद्दीन तुगलक ने अपने इस बेटे को जौना खान को दक्षिण भारत की मुहिम पर भेजा था। तेलंगाना में रहे काकतीय साम्राज्य की राजधानी वरंगल और महाराष्ट्र के देवगिरी यादवों के साम्राज्य के मुहिम पर उसे भेजा गया था। इस मुहिम में तो वैसे मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान ने बड़ी शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन अपने सनकीपन के चलते हुए उसके बहुत सारे सरदार उससे नाराज हो गए थे। उसके अड़ियल स्वभाव के कारण हजारों सैनिकों की मौत बेवजह हो गई थी और जौना खान को उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। जब अपने जासूसों से इस बात का पता घियासुद्दीन तुगलक को लगा तो उसके समझ में यह बात आ गई कि अपना यह बुद्धिमान, पढ़ाकू लेकिन उठपटांग निर्णय लेने वाला सन की मूर्ख बेटा अगला सुल्तान बनने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वह उसका वारिसदार बनने के लिए नालायक है। तो फिर उसने साल 1323 में ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने दूसरे बेटे का नाम यानी महमूद बिन तुगलक का नाम घोषित कर दिया था। जौना खान की जगह अब महमूद शाह युवराज बन गया था। लेकिन जौना खान नाराज ना हो, इसलिए घियासुद्दीन ने उसे खाने जहां यानी प्रमुख वजीर का पद अपने दरबार में दे दिया था। लेकिन फिर भी जौना खान अपने बाप से बड़ा नाराज हो गया था। साल 1324 में खुद सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक बंगाल की बड़ी मुहिम पर गया था। उसने अपने साथ अपने युवराज बेटे महमूद को भी ले लिया था। दिल्ली का सारा कारोबार घियासुद्दीन तुगलक ने उस वक्त जौना खान के हवाले कर दिया था और यह घियासुद्दीन तुगलक की सबसे बड़ी गलती थी। यह कुछ ऐसा ही था कि किसी बदमाश बिल्ली को दूध और मलाई से भरे पतीले की रखवाली का काम सौंपा जाए। तो इस मौके का फायदा मोहम्मद बिन तुगलक ने उठाया। अपना बाप बंगाल में जाते ही इसने सबसे पहले अपनी सौतेली मां सायरा के साथ नाजायज रिश्ते बना लिए थे। अपने बाप और युवराज भाई महमूद को निपटाने की योजना भी उसने अपना पूरा शातिर दिमाग लगाकर बना ली थी। जब उसका बाप और भाई बंगाल से बड़ी विजय हासिल कर साल 1325 की शुरुआत में वापस आ रहे थे, तब उनका स्वागत करने हेतु इसने तुगलकाबाद के पास रहे अफगानपुरा में एक भव्य लकड़ी महल बनवाया था। इस शानदार लकड़ी के महल को सिर्फ 3 दिन में ही खड़ा किया गया था। अहमद बिन अय्याज जो उसका बड़ा वफादार सेवक था, उसने इस लकड़ी के महल को केवल 3 दिन में खड़ा करवाया था ताकि मोहम्मद बिन तुगलक के मन में रहे काले इरादों को अंजाम दिया जाए। फरवरी 1325 में जब उसका भाई महमूद और बाप घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के नजदीक अफगानपुरा में आए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन दोनों का बड़े प्यार से स्वागत किया था। सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक और युवराज महमूद ने जब जौना खान ने उनके लिए बनवाए लकड़ी के शानदार महल को देखा तब वह बेहद ही खुश हो गए थे। अपने बाप और भाई के मनोरंजन के लिए खास शाही कार्यक्रमों का आयोजन जौना खान ने किया था। उन्हीं कार्यक्रमों का आनंद वह दोनों ले रहे थे तभी मोहम्मद बिन तुगलक उस लकड़ी के महल से बाहर आया और उसने इशारा कर दिया। तब कुछ हाथी जिन्हें पहले से ही दारू और नशीली दवाइयां पिलाकर लगभग पागल मस्त कर दिया था, उन्हें उस लकड़ी के महल पर छोड़ दिया गया। हाथियों के झटके से वह पूरा महल मानो ताश के पत्तों की तरह गिर गया था। उस महल की रचना ही कुछ इस तरह से की गई थी कि वह जल्दी से गिर जाए। यही नहीं बल्कि वह हाथी उस लकड़ी के ढेर पर चढ़कर कूद भी रहे थे। उस लकड़ी के महल के नीचे कुचलकर सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक और युवराज महमूद तुगलक दोनों मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक के रास्ते के 2 बड़े कांटे एक ही झटके में दूर हो गए थे और इसे एक अपघात हादसे का स्वरूप देने की वजह से उसके सरदारों ने भी उसके खिलाफ बगावत नहीं की थी। उस लकड़ी के महल को बनवाने वाले अहमद बिन अय्याज सरदार को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक वजीर के तौर पर पदोन्नति दे दी थी और बाद में तो उसने अहमद बिन अय्याज को खाने जहां यानी प्रमुख वजीर भी बना दिया था। दोस्तों, इस विषय पर लेखिका अनुजा चंद्रमौली की एक बड़ी सुंदर किताब मोहम्मद बिन तुगलक टेल ऑफ अ टायरेंट ऑनलाइन उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा आप उसे मंगवा भी सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के संपूर्ण बायोग्राफी को एक रोचक मनोरंजक कहानी के तौर में इस किताब में लिखा गया है। आपको यह किताब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा।